everybody, welcome back to my channel. I am Achal and in this today's video we are going to discuss a syllabus of second semester first year BA English Honours. Or before starting the syllabus, let me tell you that this video is going to be little interactive kind, and I just want to take a moment to thank all of you for the amazing love and support. Like मैंने सोचा नहीं था, बिल्कुल एंड मोमेंट पे आई डिसाइडेड कि मैं मटेरियल प्रोवाइड करूँगी, मैं वीडियोस बनाऊँगी फॉर योर फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट्स, एंड आई रियली लव दैट यू पीपल हैव कमेंटेड एंड लाइक्ड एंड एवरीथिंग. It means so much to see that how my effort to teach and share knowledge with my juniors, with my cute little brothers and sisters, your comment, your like has encouraged me. मतलब जितने भी वीडियोस पे आपने कमेंट करा वो 5-6 ही कमेंट होंगे, बट लिटरली दैट वर ह्यूज फॉर मी. वो बहुत बड़ी हैप्पीनेस थी. आई रियली कैन नॉट डिस्क्राइब इन अ वर्ड. सो थैंक यू फॉर दैट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो अब अपने सिलेबस को देखते हैं. उससे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फ्लैशबैक ऑफ आवर फर्स्ट सेमेस्टर. मतलब आप सभी अभी स्कूल से आए थे और स्कूल से जैसे ही आके आपने सोचा होगा, जब आप स्कूल से कॉलेज में आए होगे तो आपको ये सोच होगी ना कि वाह करण जौहर वाली कॉलेज हमें मिलेगी, ये वो बहुत सारे होप्स होंगे. बट अभी तो रियलिटी, आई होप कि फर्स्ट सेमेस्टर तक आप सभी को पता चल गया होगा कि कॉलेज एक्चुअली होता कैसा है. बट एनीवेज आई एम जस्ट कॉन्ग्रेचुलेटिंग ऑल ऑफ यू. लाइक आप छोटे बच्चे 12th से आप निकले और कॉलेज में आए और अपने कॉलेज का एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे से, पहले सेमेस्टर का एग्ज़ाम इतने सारे पेपर्स होते हैं. और सबसे पहले तो आई नो जब आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा जो इतनी छोटू सा होता है और आप उसे देख के शॉक्ड हो गए होगा कि अरे ये क्या है. बट जैसे भी वो सारी फीलिंग्स आई आपको इन द एग्ज़ाम टाइम. बट एनीवेज कॉन्ग्रेचुलेशन बिकॉज यू ऑल हैव ओवर द एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रिज़ल्ट. आई नो मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई, जूनियर्स जितने भी हैं वो बहुत परेशान हैं कि दीदी क्या मैं फ़ेल हो जाऊँगा, क्या मैं पास होंगी एंड ऑल. बट लेट मी टेल यू दैट कि आई नो अभी वो आपका माइंड सेट होगा. अभी आप सभी 12th क्लास से आए हो बिल्कुल कॉलेज में, तो जैसा हम 10th के बाद 12th के बाद अपने बोर्ड रिजल्ट पे बिल्कुल फोकस करते हैं कि पता नहीं कैसा रिजल्ट होगा, तो वो भी कॉलेज में भी फर्स्ट सेम में लगेगा. बट आगे आगे ये भी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी. तो रिज़ल्ट के लिए तो बिल्कुल टेंशन नहीं लो, बिकॉज रिज़ल्ट इज़ नॉट एवरीथिंग. बट अगर आपने अच्छा लिखा है, आपने पूरे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे हैं, बिल्कुल आंसर सही लिखा है, तो डीयू में इतने सारे बच्चे होते हैं, अगर आपने लिखा है तो आप फेल नहीं हो सकते. सो डोंट वरी अबाउट रिजल्ट. बहुत लोग डरे हैं, सेल्फ डाउट में है कि क्या होगा ये वो. बट आई विल टेल यू दैट डोंट ट्राई टू बी अ फ्रॉग इन द वेल. मतलब ठीक है, डर रहे हो, इट्स ओके, बट रिज़ल्ट अच्छा ही होगा. होप फॉर द गुड, तो अच्छा ही होगा. अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा. अब ये जो लाइन है मैं इसलिए लाई हूँ बिकॉज यू ऑल आर अ कॉलेज स्टूडेंट और अभी कॉलेज में आए हो तो उतनी एक्सपीरियंस तो है नहीं. तो आई विल जस्ट सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू डोंट बी द फ्रॉग इन द वेल. ये जो लाइन है मेरे एक टीचर कहा करते थे कि अपने माइंडसेट को ब्रॉड करो, बिल्कुल छोटा माइंडसेट नहीं बनाओ. तो वही मैं आपको सिखाऊंगी कि आप भी ना ब्रॉड लेवल पे सोचना शुरू करो. बिल्कुल छोटी दुनिया नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है. इट्स नॉट अबाउट ओवर थिंकिंग, बस ओवर थिंकिंग करो, रिजल्ट की टेंशन लो, मार्क्स के लिए मरो. नो, दुनिया बहुत बड़ी है. सो थोड़ा ब्रॉड थिंकिंग करो अपनी. और वो ब्रॉड कहने का मतलब है कि कॉलेज एक्सप्लोर करो, चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखो, स्किल सीखो, ग्रो करो. जो भी रेगुलर स्टूडेंट है मैं उन्हें सजेस्ट करूँगी, अभी आप फर्स्ट ईयर में हो तो जितनी भी सोसाइटी आपकी जो इंटरेस्टेड टॉपिक पे काम कर रही है, सोसाइटी लाइक ड्रामा सोसाइटी है, बुक क्लब्स होते हैं, तो आप इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे हो, आपको बुक्स पढ़ना पसंद होगा तो वो ज्वाइन कर लो. तो जितने भी रेगुलर स्टूडेंट वाले बच्चे हैं ना, आप सोसाइटी ज्वाइन करो, एक्सप्लोर करो, जितनी भी स्किल हो सके ले लो और अपने स्किल पे काम करो. बिकॉज यू नो कि आज का टाइम कैसा है कि आज ना स्किल पे ही एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन स्किल. टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं. और वैसे ही मैं बस एक स्किल का यहाँ एग्जांपल दूंगी कि जो सबसे ज़रूरी है, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल. तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत काम करो बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई विल से. अब अनदर थिंग इज़ आई नो कि अभी आपको थोड़ी थोड़ी तो एडल्टिंग इज़ हिटिंग हार्ड वाली सीनरी हो गई होगी. लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में इतने लेसन्स तो मिल गए होंगे कि क्या दोस्त, क्या कॉलेज, क्या प्रोफेसर्स, क्या पढ़ाई एंड एवरीथिंग. तो वो आगे अभी और चीज़ें आपको सीखनी है. एंड अनदर पॉइंट आई हैव ब्रिंग इज़ ट्राई टू प्रायोरिटाइज. अब आप ऐसे कॉलेज लाइफ में आ गए हो तो आपको ना
फर्स्ट सेमेस्टर में आई नो टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती होगी कि मैं तो आपके 3 कोर पेपर्स होते हैं, तो आप इन पे ज़्यादा फोकस करो, सेक वेक तो एंड ऑफ द एग्जाम में भी हो जाएगा. सो ये मेरा पर्पस था दिस पॉइंट को लाना, दैट फोकस, ट्राई टू प्रायोरिटाइज. नाउ यू आर ग्रोइंग अप, यू शुड नो दिस स्किल. अब ये चीज़ें ना लाइक टाइम मैनेज करना, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना, ये स्किल है जो हमें ना अपने लाइफ में इंक्लूड करनी है. अब आ जाते हैं अपने थोड़े फ्लैशबैक में ही कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कौन कौन से कोर पेपर कंप्लीट कर लिए हैं. फिर हम अपने सेकंड सेमेस्टर पे चलेंगे बिल्कुल कनेक्टिंग वाइज, कि हमें ये भी ध्यान रहे कि हम क्या पढ़ के आए हैं और आगे क्या पढ़ने वाले हैं. तो अभी तो हाल ही में एग्ज़ाम खत्म हुआ, तो बिल्कुल आपके दिमाग में वो चीज़ें फ्रेश होंगी. तो हमने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में 3 DACs पढ़े, यानी 3 कोर पेपर. एक था हमारा इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़, याद हो आपको कि हमने इसमें एन कॉल जैसी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी. दूसरा पेपर था आपका यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, जिसमें ओडिसी बाय होमर हमने करा था, और भी बहुत सारी एंटिगनी एंड ऑल. और फिर इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में जहाँ महाभारत करी थी हमने, महाभारत के कुछ सेक्शंस, और अभिज्ञान शकुंतलम, शिलापट्टिकरम, ये सारी चीज़ें. मतलब आपने 3 कोर पेपर्स पढ़ के आप आ गए. और साथ ही साथ आपने अपने एक जनरल इलेक्टिव को भी कंप्लीट कर लिया होगा, जो भी आपका GE का पेपर होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, उसे भी पढ़ लिया होगा. आपने अपने वैल्यू एडेड कोर्स भी किया होगा, और स्किल एनहेंसमेंट सेक भी करा होगा. मतलब टोटल आपने इतने सारे पेपर्स आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ गए. और एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि आप ना अपने सेक और वेक को लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हाट सेक एंड वेक यू आर टेकिंग दिस सेमेस्टर. ओके, अब हम आ जाते हैं कि अब हमारे सेकेंड सेमेस्टर में हम एंट्री लेते हैं. फाइनली दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो कि सिलेबस क्या है, हम अगले वाले सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो कोई पैटर्न अभी बदलेगा नहीं. सेकेंड सेमेस्टर में आपके पास 3 कोर पेपर होगा, एक GE होगा, एक सेक होगा और एक वेक होगा. ठीक है, अब इसके लिए भी आपको फॉर्म आपके कॉलेज में आ गया होगा कि आप सेलेक्ट कर लो कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हो. ये तो मैंडेटरी होगा कि सबको 3 कोर पेपर्स लेने हैं. अब इसमें आपकी चॉइस होगी. तो चलो सिलेबस डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कोर पेपर इस बार आपको पढ़ने हैं. तो 3 DAC आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आ गए. अब आपका आता है DAC 4 कि अब आगे अगले सेमेस्टर में DAC 4 क्या है, तो उसका नाम है 14 to 17 सेंचुरी इंग्लिश पोएट्री. यानी इस वाले पेपर में हमें पोएट्री पे फोकस करनी है. कब से कब की? 14 to 17 सेंचुरी की पोएट्री. इसमें भी 3 यूनिट है इस पूरे पेपर में. तो जो पहला यूनिट है इट्स कैंटरबरी टेल्स एंड इट इज़ रिटन बाय चॉसर हु इज़ द फादर ऑफ आवर इंग्लिश लिटरेचर. एंड ये एक मेडिवल पोएट थे जो मिडिल इंग्लिश में लिखा करते थे. जब हम ये डिस्कस करेंगे ना यूनिट, तो बिल्कुल अच्छे से इनके बारे में समझेंगे, मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज को भी समझेंगे कि क्या प्रिवलेंट था उस टाइम पे एंड एवरीथिंग अबाउट दैट. और ये जो कैंटरबरी टेल है ना, ये कलेक्शन है 24 स्टोरीज़ की जो उसी टाइम पीरियड पे लिखा गया था, और वो एक फ्रेम नैरेटिव है. इस पे भी हम बात करेंगे जब हम यूनिट को बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे. सो दिस कैंटरबरी टेल इज अबाउट ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टू कैंटरबरी. तो अभी तो मैंने बस एक छोटा सा डिटेल दिया है कि आपको आइडिया हो कि हमें पढ़ना क्या है. डीपली तो हम जब ये यूनिट को पढ़ेंगे ना तभी हम करेंगे अच्छे से. उसके बाद जो है आपका यूनिट 2 है जो कि पोएट्री. इसमें हमें बहुत सारे पोएट्स के 16 इस पोएट्री में बहुत सारे हमें पोएट्स के बारे में पढ़ने हैं. जैसे फिलिप सिडनी के सोनेट्स को पढ़ेंगे, जॉन डेन का एक सनराइजिंग पोएम है उसे भी पढ़ेंगे, और भी कुछ पोएट्स हैं. तो जब हम इस यूनिट को अच्छे से कवर करेंगे देन विल डिस्कस ऑल द पोएट. और जो आपकी थर्ड यूनिट है इट इज़ पैराडाइज लॉस्ट, जो कि एक एपिक पोएम है रिटन बाय जॉन मिल्टन ने इसे लिखा है, तो इसे पढ़ेंगे. सो दैट्स इट फॉर आवर DAC 4. इसमें हमें 3 यूनिट्स पढ़नी होगी. अब आ जाते हैं अपने DAC 5 पे, जिसका नाम है 16 to 17 सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा. फोकस करो यहाँ आपने क्या पढ़ी? पोएट्री पढ़ी. अब यहाँ क्या पढ़ोगे? ड्रामा पढ़ने वाले हो आप. कब से कब का? 16 to 17 सेंचुरी का. तो हम सब कुछ कवर करेंगे जब अच्छे से इन सब पे मैं वीडियोस लाऊंगी तब. इसमें देखो, इसमें भी आपके 3 यूनिट होंगे. आपको यूनिट 1 में क्रिस्टोफर मार्लो का एक ट्रेजिक प्ले है डॉक्टर फॉस्टस, तो इसे भी हम इसे पढ़ेंगे यूनिट 1 में. यूनिट 2 मैकबेथ है. ओ माय गॉड, दिस इज़ अ वेरी ग्रेट ट्रेजेडी, तो हम इसे भी पढ़ेंगे बाय शेक्सपियर. उसके बाद यूनिट 3 में हमारा रोवर है जो कि एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है, और इसे लिखा है एप्रा बैन ने. तो हम ये 3 यूनिट इसमें पढ़ेंगे इस पेपर में. रिमेंबर दिस पेपर 16 to 17 सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा. नाउ कमिंग टू आवर 6th
डीएसी। ये है हमारा 18th सेंचुरी लिटरेचर, जब इस टाइम पे जो नॉवेल है वो इवॉल्व होने लगा था। तो इस डीएसी 6 में हम ये पढ़ेंगे। इसमें भी हमारा 3 यूनिट है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपने देखा होगा यूनिट के अंदर भी कुछ टॉपिक्स पढ़ने थे, तो यहाँ पे डायरेक्ट बुक्स ही हैं और यूनिट्स ही हैं। तो इसमें जो पहला यूनिट है, इसमें हमें रेप ऑफ लॉक पढ़ना है, जो कि एक मॉक एपिक पोएम ही है और इसे लिखा है अलेक्जेंडर पॉप ने। और यूनिट 2 में हमें जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रैवल पढ़ना है। तो आपने वो मूवी देखी होगी जिसमें एक बहुत बड़ा आदमी होता है, लंबा सा, और छोटे छोटे लोग होते हैं। तो जब आप ये पढ़ोगे ना तो रिलेट कर पाओगे। तो हम गुलिवर्स ट्रैवल भी पढ़ेंगे, जो कि एक सैटारिकल नॉवेल है। और फिर यूनिट 3 है हमारा गोल्डस्मिथ ने लिखा है, जो है विकार ऑफ वेकफील्ड, और ये एक सेंटिमेंटल नॉवेल है। तो इसमें ये मतलब इसमें भी 3 यूनिट टोटल पढ़ने हैं। और पेपर के नाम एक बार और फिर से आप ध्यान से देख लो कि पहला पेपर है आपका 14 to 17 सेंचुरी इंग्लिश पोएट्री, दूसरा है 16 to 17 सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा, और आपका तीसरा यानी डीएससी 6 है 18th सेंचुरी लिटरेचर। दैट्स इट। आपको 3 कोर पेपर्स पढ़ने हैं। अब मैंने यहाँ फॉर्म इसलिए लिखा है कि आपके कॉलेज में फॉर्म्स आ गया होगा, नहीं आया होगा, तो ये 3 कोर पेपर तो मैंडेटरी है। लेकिन इसके अलावा अब आप पे डिपेंड करता है कि आप जी क्या ले रहे हो, आप सेक क्या ले रहे हो, आप वेक क्या ले रहे हो। तो यहाँ मैंने लिखा है कि आप सेलेक्ट करो इन सारी सब्जेक्ट को बड़े ही वाइजली। क्यों? अब देखो, जी तो आप वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना जो आपने फर्स्ट सेम में लिया है, क्योंकि अगर आप प्लान कर रहे हो कि आप 4th ईयर तक अपनी ग्रेजुएशन करोगे, तो अगर आप ये सब्जेक्ट कंटिन्यू करोगे ना, तो आपको चौथे साल में एक माइनर डिग्री मिलेगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो जी आप कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में जी करा था उसे ही सेकंड सेमेस्टर में ले लो, अगर आपका वो पसंदीदा सब्जेक्ट है तो। वरना आप अगर बदलना चाहते हो तो आप बदल भी सकते हो, ठीक है। और सेक वैक में मैं सजेस्ट करूँगी कि आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेना, कि लास्ट में जिसका रिटन एग्जाम ना हो, प्रैक्टिकल हो जाए और टीचर कवर कर दे, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। हालांकि बहुत कम पेपर्स होते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं, बट अगर आपके पास तो भी बहुत टाइम है तो 3-4 पेपर्स होंगे तो आप ले लेना प्रैक्टिकल। अदरवाइज जो भी आपको लगे कि आपको ये चीज़ आपकी कमी है, जैसे वैक में इमोशनल इंटेलिजेंस आपको लग रहा है कि मुझे पढ़ना चाहिए, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, ऐसे ऐसे वैक्स हैं, तो आप सेक और वैक वो चूज़ कर सकते हो। लेकिन पहले तो यही चूज़ करना कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कोई लो कि रिटन एग्ज़ाम ना हो, ठीक है, वो प्रैक्टिकल लो। अब देखो, अब मैंने जैसे प्रायोरिटाइज वाली बात करी, तो आपको अपने डीएससी और अपने जी पे ज़्यादा फोकस करना है, इसलिए क्योंकि इन दोनों का वेटेज ज़्यादा है, सेक वैक का कम है। तो सेक वैक तो भाई आप आखिरी में भी पढ़ लेना, एग्जाम के एक दिन पहले भी पढ़ सकते हो। डीएससी और जी पे ज़्यादा फोकस करना। अब बुक्स आपको लेनी है नहीं लेनी है, तो सबसे पहले अगर बुक्स सीनियर्स हैं कोई, तो आप अपने सीनियर से बात करो, वो बुक्स दे देते हैं। कई लोग तो सेकेंड हैंड बुक्स सेल कर देते हैं अपने बुक्स कम दाम पे, तो आप उनकी बुक्स ले सकते हो। सीनियर जो भी कॉन्टैक्ट में है तो आप उनसे बुक्स ले लो, और बुक्स वो लो जो प्रोफेसर बोल रहे हैं कि हाँ ये बुक लेना ही है तो आप ले लो, वरना पीडीएफ भी मिल जाती है वैसे बुक्स की, बट बुक्स को पढ़ना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप ले सकते हो, सीनियर से ले लो, वो कम रेट में मिल जाएगी। अब नाउ आई वांट टू टेल यू दैट आप अपने सजेशन को दो कि लाइक कब मुझे मैंने सिलेबस तो बता दिया, अब टेल मी योर सजेशन दैट व्हाट यू वांट एंड हाउ आई शुड स्टार्ट। और आपकी कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वायरी है, treat me like your elder sister. If you have any doubt, let me know. कुछ भी डाउट है, सेक्स से रिलेटेड, वैक्स से रिलेटेड, जी से रिलेटेड, कोर पेपर से रिलेटेड, कॉलेज लाइफ से रिलेटेड, एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दैट। और आप अपने सजेशन दो। सबसे पहले तो सभी अपने कमेंट में लिखो कि इस बार आप लोग सेक और वैक क्या ले रहे हो, कि आगे चल के मुझे आइडिया हो तो मैं वीडियोज़ उन पर भी ला सकूँ। तो जो भी आप सेक और वैक लेने वाले हो उस पर आप कमेंट करो, लेट मी नो कि क्या ले रहे हो। जी भी कमेंट करो क्या जी ले रहे हो, और अपने सजेशन दो कि हाउ यू वॉन्ट मी टू स्टार्ट दिस डीएससी कोर पेपर की वीडियोस, और कब से मैं स्टार्ट करूँ, और यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड लेट मी नो योर सब्जेक्ट, जो भी आप सब्जेक्ट्स ले रहे हो उसके भी बारे में बताओ। नाउ कमिंग टू दिस मोटिवेशन थिंग, दैट योर कमेंट, योर लाइक, योर सब्सक्राइबिंग द चैनल हैज़ रियली मोटिवेटेड मी, सो आई वॉन्ट यू पीपल टू कंटिन्यू दैट, शेयर विथ योर फ्रेंड दिस लिंक, एंड योर लिटिल एफर्ट रियली मोटिवेट मी। सो वीडियोज़ को बस देखो ही नहीं, सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, एंड डू नॉट पैनिक। लाइफ बहुत बड़ी है, आप लोग बहुत छोटे हो, अभी अभी कॉलेज में आओ ना, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे आप, बहुत सारी लाइफ लेसन्स मिलेंगी।
कॉलेज इज़ ऑल अबाउट दिस स्किल कि आप ना लोगों से इंटरेक्ट करना सीख रहे हो, जो इंट्रोवर्ट है थोड़े एक्सट्रोवर्ट बन रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। तो छोटी छोटी चीज़ों पे ना ऐसे पैनिक नहीं हो जाते कि एग्ज़ाम में पेपर को देख के मुझे एनजाइटी अटैक हो गई। नहीं नहीं, ये सारी चीज़ें हमें ख़त्म करनी होगी, इसलिए हम कॉलेज में आते हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। थिंग्स आर वेरी ईजी, ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग एंड इन्जॉइंग, कि सीख रहे हो वो भी इंजॉय करके सीख रहे हो, पढ़ भी रहे हो तो इंजॉय करके पढ़ रहे हो, ऐसे बोझ लेके नहीं कि मुझे पढ़ना है, इतना कंप्लीट करना है। ट्राई टू रीड बुक्स, बहुत सारे फिक्शंस पढ़ो। आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो, यू शुड ट्राई। आप बस ट्राई करो, ये बस पता करने की कोशिश करो कौन सा जॉनरा आपको। रोमांटिक नॉवेल्स पसंद है, कैसी चीज़ें पसंद है। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग एंड एन्जॉइंग। एंड रिमेंबर वन quote which has always hitted my heart, that world belongs to those who read. So yeah, that's it for this video. I hope you will like, comment, subscribe and make me motivated so that I can bring more and more videos.